अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 की क्लास नंबर 1। फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, डिटेल से देखेंगे कि फंक्शन जो हमने पढ़े हैं क्लास 0 के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन की थी ना हमने। आई होप सो आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर किसी ने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है। और मैं बार बार कहता रहता हूँ, बेटर वे यही है, जो भी एक्सरसाइज पढ़ने लगे हो उसकी प्लेलिस्ट को प्ले किया करो और सीक्वेंस में सारी क्लासेस को देखा करो ताकि समझने में आसानी हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स को और एक ही क्लास में सारी टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे ताकि क्वेश्चंस करने में आसानी हो। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, टाइप्स ऑफ फंक्शन। बेटर वे यही है कि जब भी आप कोई भी टॉपिक दुनिया का पढ़ने लगो, आप अपनी नोटबुक को, अपनी जो बुक है टेक्स्ट बुक, उसको भी सामने रखा करो और पेन भी पास रखा करो। लिखने की जरूरत पड़ जाती है। ये एक अच्छा तरीकेकार है काम करने का, बाकी काम तो हो ही जाता है। ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इनटू फंक्शन। अब ये इनटू फंक्शन क्या है? डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है। इफ अ फंक्शन इज सेड टू बी फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ एक फंक्शन हमारा इंप्लाइज कर जा रहा है। इफ, अगर रेंज ऑफ फंक्शन, अगर फंक्शन की जो रेंज है वो सबसेट हो सेट बी का, बट इक्वल नहीं होनी चाहिए बी के। क्या? फिर से शुरू से, या हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी। अगर हम उनका रिलेशन क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इनका रिलेशन क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि ए इंटू बी हमने एक रिलेशन बनाना है, तो नीचे बना देता हूँ, शायद आपको नजर आ ही जाएगा। ए इंटू बी, तो क्या होगा? A1, ठीक है, B2, ओके, C3 और आगे क्या आ रहा है? सॉरी, C4 आ रहा है, तो C4 ना, या अब 3 मिस हो गया, इट्स नॉट अ बिग डील। ये हमने इनके रिलेशन को क्रिएट कर दिया। ये A इंटू बी है जिसका नाम क्या रख दिया गया है? F नाम का फंक्शन। कि F फंक्शन क्या कहते हैं? जो A इंप्लाइज B है, यानी A से B की तरफ जा रहा है। ओके, उसने कहा कि जो रेंज ऑफ f है, यानी कि इस फंक्शन की जो रेंज है, अब जानते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट्स जो होते हैं वो डोमेन होते हैं और सेकंड एलिमेंट्स जो होते हैं वो रेंज होते हैं। यू गेट इट ना? तो अगर मुझे इसकी रेंज निकालनी हो, ये मेरा फंक्शन है पूरे का पूरा, इसकी मुझे रेंज निकालनी है, तो क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? 1, 2 एंड 4, दैट्स इट। यही रेंज आएगी ना। और ये जो सेट है ये किसका सबसेट है? ये बी पूरा जो सेट है 1, 2, 3, 4, इसका सबसेट बन रहा है। यानी कि जो मेरा f है, ये f है, सबसेट बन रहा है किसका? b का। तो ये स्टेटमेंट तो बात ठीक हो गई। अब फिर से एक दफा पढ़ते हैं। इनटू फंक्शन क्या होता है? इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, इफ रेंज ऑफ f की जो रेंज आ रही है, यानी इस f फंक्शन की जो रेंज आ रही है वो सबसेट होनी चाहिए किसका? b का। तो वो b का सबसेट बन तो रहा है, या आई होप यू गेट इट। लेकिन एक और बात है, रेंज ऑफ एफ की जो रेंज आ रही है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए बी के। दे कांट बी एबल टू इक्वल। अगर इक्वल हो गए तो गेम में गड़बड़ आ जाएगी। या अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हम ए से बी की तरफ एक रिलेशन क्रिएट करते हैं, उस ए इंटू बी को एफ कह देंगे। उस एफ जो हमारा पूरा का पूरा रिलेशन बना है उसकी जो रेंज आएगी, यानी सेकेंड एलिमेंट्स 1, 2 एंड 4, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट, ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 जो आए हैं ये सबसेट होने चाहिए किसके? सेट बी के। तो वो तो हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो इक्वल ना हो लेकिन सबसेट हो, तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारा क्या है? इनटू फंक्शन है। आई होप यू गेट इट। ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट वंस आर, या सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव। ये वर्ड इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जाता है, लेकिन आपकी बुक में इन्हें क्या कहा गया है? ऑन टू फंक्शन एंड वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन एंड इनटू फंक्शन का क्या मतलब है? मैं आसान लफ्जों में बस इतना बता देता हूँ, आपने इसको वन वन ही कहना है। एंड इनटू हमारी बुक में लिखा है इसलिए हमने लिख लिया, वैसे इसकी कोई खासी जरूरत नहीं है। बस वन वन फंक्शन, इसको कहेंगे वन वन फंक्शन और इसको कहेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू को सर्जेक्टिव भी कहते हैं और वन वन को इंजेक्टिव भी कहते हैं। एक्चुअली वन वन का ही दूसरा नाम इनटू है। शुरू करते हैं, बड़ा इजी सा, मजा भी आएगा करने का। फिर वही बात, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड इफ एंड ओनली इफ, फिर वही बात जो यहाँ पे अभी भी डिस्कस हुई है, सिर्फ एक चेंज आया। यहाँ पे क्या बात थी? a और b दो सेट हैं, उनके रिलेशन क्रिएट किए गए। अगर मैं इनके रिलेशन क्रिएट करूँ a इंटू बी, तो क्या निकलेंगे? निकलेंगे a1, बिल्कुल सही। फिर B2 की तरफ जा रहा है तो B2 और फिर क्या निकलेगा? C3, दैट्स इट। तो अगर हम इसको देखें और ये हमारा f एक फंक्शन है, तो बात वही निकल रही है जो उसने यहाँ पे बता दी बुक वाले ने। या
कि सेम है सारे का सारा प्रोसेस, सिर्फ एक फ़र्क है, यहाँ पे रेंज ऑफ एफ जो है वो इक्वल टू बी होनी चाहिए। तो अगर मैं इसकी रेंज निकालूँ इस पूरे के पूरे एफ फंक्शन की, यानी रेंज ऑफ एफ निकालूँ, तो गाइस क्या आएगी, यू नो दैट सेकंड एलिमेंट्स यानी 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3। तो ये जो सेट आया 1 2 3 ये बी सेट के इक्वल है ना। तो यही तो वो कह रहे हैं कि रेंज ऑफ एफ जो आएगी ए इंटू बी करने से वो इक्वल किसके होनी चाहिए, बी के। तो ऐसी सिचुएशन जहां पे सबसेट हो, रेंज ऑफ एफ अगर सबसेट हो किसका, सेकंड सेट का, बी सेट का, तो वो होगा इनटू फंक्शन, ठीक है, ओके। और अगर इक्वल आ जाए, सबसेट नहीं हो, रेंज ऑफ एफ जो है, रेंज ऑफ एफ वो इक्वल टू बी आ जाए, इक्वल टू बी हो जाए, ये वहां पे इक्वल लिख देता हूँ, इक्वल हो जाए तो उसे कहेंगे ऑन टू फंक्शन। इनटू सिंपल हो गया ना, रेंज अगर इक्वल आए तो इनटू, और अगर इज इक्वल टू आ जाए, मतलब रेंज सबसेट होना चाहिए, रेंज अगर रेंज ऑफ एफ अगर सबसेट है बी का तो इनटू, और अगर रेंज ऑफ एफ इक्वल टू ही बी है, पूरे का पूरा सेट ही सेम आ गया, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑन टू। और ऑन टू को क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव। ओके जी, 1 1 फंक्शन, इसको ना डेप्थ में जाके डिटेल से समझने की बजाय ना एक सादी सी चीज़ से समझ लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पेयर का मैपिंग का सिस्टम हर एक के साथ सेपरेट हो रहा हो। अब इसका मतलब क्या है, एफ एक सेट है जो ए से बी की जानिब बढ़ रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं एफ, जो क्या शो कर रहा है, ए इंटू बी। ओके, इनकी ज़रा मैपिंग करवाते हैं, मैपिंग होगी तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल इस तरह से मैप हो रहा है ये। ओके, तो हमने क्या देखा कि ए साहब अपनी इमेज, अच्छा ये बुक में ना एक वर्ड आता होता है अक्सर थ्योरी के अंदर, इमेज क्रिएट करना। ए इज मैपिंग अ इमेज 1, बी इज मैपिंग अ इमेज 2, सी इज मैपिंग अ इमेज 3। तो मेकिंग अ इमेज या इमेज बना रहा है, इसकी टेंशन नहीं, मैप करने को ही कहते हैं। ओके, तो अगर मैं इनको पेयर बनाऊं तो कैसे बनेंगे, A1, ओके, उसके बाद आ जाएगा B2, ये मुझे पहले लिख लेने चाहिए थे, बस बेटर ये है कि साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि समझ अच्छे से आए। टाइम बचाने के लिए पहले अक्सर मैं लिख लेता हूँ, लेकिन आज चलें गुजारा हो गया। हमने क्या देखा कि जो भी पेयर्स बन रहे हैं वो सेपरेट बन रहे हैं, यानी कि ए के लिए अलग वेरिएबल या एलिमेंट है हमारे पास जो यूज़ हो रहा है, ए के लिए 1 यूज़ हो रहा है, बी के लिए 2 यूज़ हो रहा है, सी के लिए 3, तो सारे सेपरेट, हर एक के लिए अलग अलग एलिमेंट अवेलेबल है। तो जब ऐसा हो तो इसे कहते हैं 1 1, देखो लिखा है 1 1, तो हर एक के लिए अलग अलग होना चाहिए। तो इस प्रोसेस में हम कहेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा 1 1 फंक्शन है। सो ये मैं कह सकता हूँ ये मेरा 1 1 फंक्शन है, टिक। नीचे आते हैं, अगर मैं इसके पेयर्स बनाऊं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये भी हम कह देते हैं ये हमारा y नाम का फंक्शन है जो a इंटू बी जा रहा है, तो y का आंसर क्या आएगा गाइस, a1, जरा गौर से देखिएगा, ओके, b1, और फिर क्या आएगा c2, या अब क्या प्रॉब्लम आई इसके अंदर, इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ये 1 1 फंक्शन है। यू गेट इट राइट, या आई होप आप समझ गए हो। क्यों, क्योंकि ए भी 1 की तरफ जा रहा है और बी भी 1 की तरफ जा रहा है, और मैंने कहा था सबके लिए सेपरेट एलिमेंट होना चाहिए, 1 के लिए, ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, सबके लिए अगर सेपरेट एलिमेंट है तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे कहेंगे ये हमारा 1 1 फंक्शन है, और अगर सेपरेट एलिमेंट नहीं है तो हम ये कहेंगे कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। I hope you get it completed. It's quite easy and simple. Yeah. Now the topic is bijective. Bi का मतलब होता है दोनों. Bi, yeah, you get it. Binary जैसे पढ़ते हैं कि 2 नंबर 0 और 1. तो bi का मतलब होता है दोनों. बाइजेक्टिव, दोनों जेक्टिव, कौन कौन से, सरजेक्टिव भी और इंजेक्टिव भी। अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो जो फंक्शन बनता है, यानी दोनों कंडीशंस को ट्रू करना जरूरी है, तो ऐसी सिचुएशन में जो फंक्शन बनेगा उसे कहेंगे बाइजेक्टिव। तो मैंने एग्जांपल 2 लिख दी हैं जिनको हम आसानी से समझ लेते हैं। दे आर क्वाइट सिंपल एंड ईजी, डोंट वरी। ओके, हमारे पास एक सेट ए है और एक बी है, ठीक है, हमने इनको मैप करवाया, इसके फंक्शन की जो सोल्यूशन आएगी वो ज़रा लिख लेते हैं। क्या आएगी, A1, फिर क्या आएगी B2, फिर क्या आएगी C3। ओके, अब ज़रा रूल्स पे फोकस करते हैं। सबसे पहले हमें कंफर्म करना है क्या ये ऑन टू बनता है, फिर हमें क्या कंफर्म करना है क्या ये 1 1 बनता है, ठीक है। ओके, तो ऑन टू का मतलब सरजेक्टिव और 1 1 का मतलब इंजेक्टिव, ठीक है। ऑन टू की शराइत क्या थी कि रेंज जो है वो इक्वल टू बी होनी चाहिए, तो ज़रा इसकी रेंज देखिए क्या आ रही है, 1 2 एंड 3, तो ये क्या इक्वल आ रही है। ओके, तो ऑन टू तो हो गया भाई साहब, बिल्कुल सही है, तो टिक हो गया। 1 1 साहब ने क्या फरमाया था, 1 1 साहब ने फरमाया था कि सबके लिए सेपरेट होना चाहिए, तो हमने देखा सबके लिए सेपरेट है, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा जी, रिपीट नहीं हो रहा, तो ये 1 1 भी हो गया। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है।
आई होप यू गेट इट कम्प्लीटली, इट्स क्वाइट ईजी। या ओके, एक और एग्जाम्पल है, उसको भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका नाम रख लेते हैं y, कि y फ्रॉम a टू b। ओके, तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो y के एलिमेंट्स क्या निकलेंगे, a1, आपको पता चल गया होगा, जीनियस हो आप लोग, b1, या आई नो दैट, उसके बाद c2, या, और उसके बाद d3, या। तो हमें पहले ही पता चल गया ये बाइजेक्टिव नहीं होने वाला, क्योंकि एक कंडीशन फॉल्स होने वाली है। ओके, सबसे पहली कंडीशन क्या है, ऑन टू। चलें एक एक करके फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि बेटर ये है कि समझ आती रहे। 1 और ऑन टू दोनों को हमने चेक करना है। ऑन टू की कंडीशन क्या थी, तो देखते हैं कंडीशन ठीक होती है कि नहीं। ऑन टू साहब फरमाते हैं कि जो इसकी रेंज बन रही है, तो रेंज बन रही है ना 1, 2 एंड 3, तो ये तो ऑन टू तो बन गया, या क्योंकि रेंज देखो ना 1, 2 एंड 3, तो इसने कहा था इक्वल आनी चाहिए। तो हमारा जो फंक्शन है उसकी जो रेंज बनती है वो बनती है 1, 2 एंड 3, वो बी सेट के इक्वल है। तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। बट 1 क्या फरमाते हैं भाई साहब, वो कहते हैं रिपीट नहीं होना चाहिए, हर एक के लिए अलग एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे ए के लिए भी 1 है, बी के लिए भी 1 है, तो क्योंकि ये 1 नहीं है इसलिए ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। आई होप यू गेट इट कम्प्लीटली। अगर कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। आपकी बुक में ना 2 फंक्शन और बताए गए हैं, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो उनकी छोटी छोटी सी स्टेटमेंट्स हैं जो जस्ट मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ, ताकि जब क्वेश्चन आए सामने तो आप गैस कर सको कि ये कौन सा वाला है। क्योंकि जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री में, वो रिप्रेजेंट करती है हमारी लीनियर इक्वेशन को। तो मैं जल्दी से बस उनको लिख के आपको प्रेजेंट करके दिखा देता हूँ कि वो दिखती कैसे है, y = mx + c, लेकिन लिखना ज़रूरी है। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, जैसे मैं अभी भी आपको बता रहा था कि एक लीनियर फंक्शन है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। लीनियर फंक्शन ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं y = mx + c, ये जो लिखते हैं इसी से पता चल जाता है कि ये क्या है, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी चीज़ को लीनियर कहते हैं, लीस्ट भी बोला जाता है इंग्लिश में। लीनियर का मतलब होता है सिंगल, यानी कि यहाँ जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है x की, वो क्या है, 1। तो इसलिए यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है y = mx + c। बस ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हम याद रखने के लिए आदी हैं। जैसे आपने मैट्रिकुलेशन में पढ़ा था 10th क्लास में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करते थे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करनी होती थी, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते थे। कैसे पता चलता था, ये x की सबसे बड़ी पावर जिसमें क्या होगी, 2। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी लिखा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन वो होता है जिसमें x की मैक्सिमम पावर क्या हो, 2, फिर 1 और फिर x खत्म हो जाए। यहाँ पे भी ऐसे ही x की पावर अगर मैक्सिमम 1 है तो उसे कहते हैं लीनियर फंक्शन। फिर से x की मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो उसे कहेंगे लीनियर फंक्शन, x की मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है y = mx + c, ग्राफिकली, या अगर मैं ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ग्राफिकली ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है किसको, एक स्ट्रेट लाइन को। बस ये एक समझ लो कि MCQ है या एक जनरल नॉलेज है, या दैट इज़ अ बेटर वे कि मैं ये कह दूं कि ये जनरल नॉलेज है कि ये जो स्टेटमेंट है ये शो किस चीज़ को करती है, ग्राफिकली ये एक स्ट्रेट लाइन को शो करती है। आई होप सो कि इस क्लास ने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर की होगी। सजेशन वही है, वीडियो को एक दफ़ा देखो या 2 दफ़ा, डजंट मैटर, समझना ज़रूरी है। जहाँ से समझना है वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखो। अपने नोट्स खुद बनाया करो, अपने हैंड से लिखा करो। वीडियो देख के जो अंदाज़ा हो जाता है मुझे आ गया, मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर आप 1-2 दफ़ा खुद से लिख लेते हो, हाँ, अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको आ गया। एंड यू नो दैट यू आर फैमिलियर विद दीज प्रॉब्लम्स, कि हम जब पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं तो हमें लगता है कि हमें आ गया, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो हमें फिर से प्रॉब्लम या बैरियर्स फेस करने पड़ जाते हैं। उसकी वजह हमारी प्रैक्टिस है। सो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।